अब आपको यह बताते हैं कि जो चारों तरफ चर्चा हो रही है वो ये है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली आने के बड़े हसीन और रंगीन सपने देखने शुरू कर दिए हैं और इसलिए नीतीश कुमार के इन रंगीन सपनों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आज आप सबके लिए बहुत जरूरी है। दिन भर पिछले 24 घंटों से आप ये सुन रहे होंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री बनना इतना आसान है? नरेंद्र मोदी के यहां रहते हुए नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की कितनी संभावना है? या फिर नीतीश कुमार को इतने में ही संतोष हो जाएगा कि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहलाएं, यानी संयुक्त विपक्ष के वो एक संयुक्त उम्मीदवार बन जाएं और इतना हो जाए कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे के बीच लड़ा जाए। तो इसकी सच्चाई क्या है और दोनों की क्या ताकतें हैं और दोनों की क्या कमजोरियां हैं? ये दोनों नेता आपस में कहां ठहरते हैं? 2013 तक की अगर हम बात करें तब नीतीश कुमार कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में थे, उनकी जो विश्वसनीयता थी वो आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी और एक जमाना था जब लोग नरेंद्र मोदी के मुकाबले नीतीश कुमार के चेहरे को पोस्टर पर लगाकर देख लेते थे, स्वीकार कर लेते थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी उस समय एक अनुभवी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार भी एक अनुभवी मुख्यमंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार अपनी एक धर्मनिरपेक्ष छवि, भ्रष्टाचार से परे साफ सुथरी छवि और परिवारवाद से दूर एक साफ सुथरी छवि लेकर चल रहे थे। तो दोनों में जो समानताएं हैं देखिए वो ये हैं, दोनों ही किसी बड़े राजनीतिक परिवार से नहीं आते, दोनों ही भ्रष्टाचार से दूर रहे हैं, साफ सुथरी छवि है, उनके सफेद कुर्ते पजामे पर कोई दाग नहीं है। और तीसरी बात यह है कि दोनों लंबे समय से दोनों को प्रशासन का एक बड़ा अनुभव रहा है। लेकिन यह बात है 2013 की। 2013 से लेकर 2022 तक नीतीश कुमार की जो छवि है, उनका कद है, वो बहुत कमजोर हो चुका है। अब ये 2013 वाले नीतीश कुमार नहीं है। नए गठबंधन वाली बिहार सरकार का करीब 3 साल का कार्यकाल अभी शुरू हुआ है, लेकिन 2025 से पहले 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अभी 3 साल का कार्यकाल इनका बना हुआ है। जब चुनाव होगा 2025 में, उससे पहले लोकसभा चुनाव हो चुका होगा। अब चर्चा यह है कि 2024 में नीतीश कुमार विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे क्या? आरजेडी नेता शरद यादव ने आज यह कह दिया कि 2024 में प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार नीतीश कुमार ही होंगे। वो काबिल आदमी है और चुनाव में जो है वो फिर से नए चुनाव जो होंगे उसमें एक नाम ऐसा है जो स्वीकार किया जा सकता है 2024 के लिए 24 के लिए। इसलिए ये संभावना मैं खारिज नहीं करता। ये प्रधानमंत्री के सब तरह के गुण उनमें हैं, तो आगे यदि सब सहमति बनेगी तो यदि बनते हैं तो बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पर अपोजिशन का कोई एक कैंडिडेट होगा और उसकी संभावना जो है वो नीतीश में है। तो यदि सब सहमति से हो गए, गठबंधन मतलब अपोजिशन एक हुआ और उसमें सहमति हो गई नीतीश जी के लिए, तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी और निश्चित नीतीश कुमार के बीच में मुकाबला हो सकता है। नीतीश कुमार के जो दोस्त हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने भी ये हसीन और रंगीन सपने देखने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार ये रंगीन सपने देख रहे हैं तो फिर ममता बनर्जी जो रंगीन सपने देख रही हैं उनका क्या होगा? फिर बाकी के जो राहुल गांधी के जो सपने हैं, सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार भी तो ये रंगीन सपने देख रहा है कि अगली बार वो पूरे विपक्ष का नेतृत्व करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी ऐसे सपने देख रहे हैं। इन सबके रंगीन सपनों का फिर क्या होगा? प्रधानमंत्री के दावेदार को लेकर सी वोटर ने एक सर्वे किया है। बिहार के लोगों से उन्होंने ये पूछा कि वो प्रधानमंत्री के तौर पर किसे पसंद करते हैं। सीधी टक्कर है इन दोनों नेताओं के बीच। देखिए, इस सर्वे से यह पता चला कि बिहार के 44% लोग नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं और सिर्फ 22% लोग नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। 18% लोग ऐसे भी हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। ये सर्वे अभी नया हुआ है, पिछले एक ही दिन का सर्वे है, इसमें आप देख सकते हैं। शरद यादव के बयान के बाद बिहार के पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का फोकस अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर चला गया है और चर्चा चारों तरफ यही है कि क्या वर्ष 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के मुकाबले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाएंगे। हालांकि विपक्षी दलों में से किसी ने भी नीतीश कुमार की दावेदारी को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। लेकिन अगर हम मान लें कि विपक्षी दल किसी तरह नीतीश कुमार की उम्मीदवारी पर सहमत हो भी जाते हैं
तो भी नरेंद्र मोदी की राजनीति के सामने नीतीश कुमार किस हद तक टिक पाएंगे, यह बड़ी बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये विपक्षी नेता तय नहीं करेंगे, ये कोई पार्टी तय नहीं करेगी, ये तो देश की जनता तय करेगी। और सबसे बड़ी बात हमारी राजनीति में ये है, जो सबसे बड़ी कमी है, समस्या है, वो ये कि हमारे देश के विपक्षी नेता ये तय कर लेते हैं, ये सोचते हैं कि वो तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री या अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जबकि ये तय जनता करेगी। दरअसल नरेंद्र मोदी की राजनीति का मॉडल है सबका साथ सबका विकास, और मोदी की नीतियां वोट के लिए नहीं होती, वो जाति धर्म के हिसाब से नहीं बल्कि आम नागरिक के हिसाब से होती हैं। पब्लिक वेलफेयर अगर आप अंग्रेजी में कहें, ये उनकी नीतियां हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी सबके विकास की बात ही करते हैं, लेकिन उनके विकास के मंत्र में अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग को खास तवज्जो दी जाती है, जो कि मोदी के साथ नहीं है। मोदी सबके साथ बराबरी का जो है बर्ताव करते हैं, सबके साथ बराबरी की योजनाएं लाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का जो सॉफ्ट कॉर्नर आप कह सकते हैं वो है कमजोर वर्ग के लिए, और वही उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में विकास का ये फॉर्मूला कुछ लोगों को पक्षपाती लगेगा। बिहार में नीतीश कुमार या लालू यादव अभी तक जातीय आधार पर ही राजनीति करते हैं, उनकी पूरी राजनीति जो है वो जातीय आधार पर है, कमजोर वर्ग के आधार पर है। अगर आप बिहार की राजनीति की समझ रखते हैं तो आपको पता होगा कि बिहार में राजनीति भी जातियों पर होती है, टिकटें जातियों के आधार पर बांटी जाती है, जीत हार जातियों के आधार पर होती है, और वोट भी जातीय आधार पर ही दिए जाते हैं। वहां की जनता भी यही करती है। अब देखिए वहां की स्थिति क्या है। बिहार में कुल हिंदू और मुस्लिम वोटों की अगर हम बात करें तो हिंदू मतदाता हैं बिहार में 84%, जबकि मुस्लिम वोटर करीब 16% है। ये आप देख सकते हैं। इन 84% हिंदू वोटर्स के अंदर भी बिहार में जातियों का जो फैक्टर है वो जबरदस्त तरीके से काम करता है, और हिंदू वोट जो हैं यहां पर बट जाते हैं। बिहार में जातिगत जनसंख्या की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है, करीब 49% वोटर जो है वो सिर्फ ओबीसी हैं। इनमें से कुर्मी 4% है, कुशवाहा 8% है, यादव 15% है, बनिए करीब 6% है, और ओबीसी का ये ज्यादातर वोट बैंक जो है ये बट जाता है। जैसे यादव वोट आरजेडी को चले जाते हैं, कुर्मी और कुशवाहा नीतीश कुमार को चले जाते हैं, बनिया वोट जो है वो बीजेपी को मिल जाता है। ये है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कि आज मुझे ये जो पूरा चार्ट है आपके सामने पढ़ना पड़ रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश की राजनीति और बिहार की राजनीति ऐसे ही चलती है। इसलिए ये जो गणित है ये कड़वी सच्चाई है।